आज एआई हमारी जिंदगी के लगभग हर चीज में, हर क्षेत्र में घुस गया है। चाहे वो आपके रोजमर्रा काम करने की चीजें हो या आजकल इन्वेस्टिंग में भी एआई घुस चुका है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या एआई इन्वेस्टिंग के लिए सही है, और हम लोग कुछ ऐसे टूल्स के बारे में भी बात करेंगे कि कौन से टूल्स हम यूज कर सकते हैं एआई में अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए। आज के पूरे वीडियो में हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो पहला पॉइंट है कि क्या एआई एक्चुअली इन्वेस्टमेंट में काम करता है, बिल्कुल जैसे ही दूसरे सेक्टर्स में काम करता है एआई उसी तरीके से। क्या एआई स्टॉक मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकता है, और अगर प्रेडिक्ट कर सकता है तो क्या ह्यूमंस की, इंसानों की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्या जो ह्यूमन सेंटिमेंट्स है एआई बिल्कुल उसी तरीके से उसे पकड़ लेगा? क्या एआई स्टॉक्स में भी काम करता है? रियल वर्ल्ड के कुछ एग्जांपल्स भी हम लोग देखेंगे जहां जहां पर एआई का यूज किया गया और उसके कैसे रिजल्ट रहे। छोटे मोटे एआई टूल्स यूज करना, उसके बेसिस पे कुछ इन्वेस्टमेंट करना, कुछ रिजल्ट करना, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बड़े इन्वेस्टमेंट की, बड़े पोर्टफोलियो की, जहां पर इन्वेस्टमेंट किया गया और ये देखा गया कि क्या एआई फिनेंस में यूज हो पा रहा है, नहीं यूज हो पा रहा है। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि एआई वर्सेस ह्यूमंस कौन जीतता है अगर हम एआई को यूज करते हैं या ह्यूमंस को, मतलब हम खुद से ट्रेड करते हैं, तो देखते हैं कि कौन जीतता है उसमें। इसके अलावा हम कुछ बेस्ट एआई टूल्स भी देखेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, स्पेसिफिकली इंडियन मार्केट के लिए और इंडियन यूजर्स के लिए हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले ये समझते हैं एआई इन्वेस्टिंग होता क्या है। एआई इन्वेस्टिंग मतलब ऐसी इन्वेस्टिंग है जिसमें आपको खुद से इन्वेस्टमेंट के बारे में फाइनल डिसीजन ना लेना पड़े, बल्कि आपकी जगह पर एक रोबोट ले ले या कोई एक बॉट ले ले या एआई ले ले। जैसे हम लोग चैट जीपीटी का यूज करते हैं, उसी तरीके से अगर हम चैट जीपीटी से पूछें कि मुझे बताओ सबसे अच्छा स्टॉक आज परचेज करने के लिए क्या है, और चैट जीपीटी मुझे बता दे, मैं उसमें पैसे डाल दूं और शाम तक मेरे पैसे डबल हो जाएं, ज्यादा बन जाएं। ये एक तरीके का मोटा मोटा एआई इन्वेस्टिंग है। लेकिन बिल्कुल सरफेस लेवल पे इतना आसान दिखने वाला एआई बिल्कुल वैसा ही नहीं है। थोड़ा सा डिटेल जाएंगे तो समझ में आएगा एआई काम कैसे करता है, एआई स्टॉक्स को, इन्वेस्टमेंट को एनालाइज कैसे करता है। जैसे हम लोग कोई रिपोर्ट देखते हैं, मैं बार बार कहता हूं कि जब आपको ट्रेडिंग करनी हो, स्टॉक्स में पैसे लगाने हो, तो आपको कंपनीज के फंडामेंटल्स समझ में आने चाहिए। फंडामेंटल उसका कितना मजबूत है, उसके क्वार्टर बाय क्वार्टर रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है नहीं, पी रेशियो कैसा है, उनके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, ऑडिट की रिपोर्ट के बारे में पढ़ना समझना। जब हम इसे किसी एआई को देते हैं तो हमारी कैपेसिटी है धीरे धीरे हम उसे पढ़ेंगे, समझेंगे, एनालाइज करेंगे, फिर आर्टिकुलेट करेंगे। एआई बहुत सारे डेटा को एक बार में एक साथ पढ़कर और उसका कंक्लूजन निकालकर दे सकता है। तो यहां पर एआई बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। एआई क्या करता है? मशीन लर्निंग यूज करता है और स्टॉक्स को एनालाइज करता है, ट्रेंड्स को एनालाइज करता है। जो हम लोग मैनुअली एनालाइज करते हैं, जो हम लोग धीरे धीरे एनालाइज करते हैं, हमारी थिंकिंग एबिलिटी किसी भी एआई टूल से कम नहीं है, लेकिन हमारा स्पीड हमारे लिए एक लिमिटेशन हो जाता है। लेकिन एआई के लिए वो लिमिटेशन नहीं है, वो बहुत सारा डेटा एक बार में पढ़ के, समझ के उसको आर्टिकुलेट कर सकता है। जो भी न्यूज़ेस चल रहे हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स चल रहे हैं, मार्केट का डेटा चल रहा है, इसके बारे में एआई बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज कर सकता है, उसको पढ़ सकता है। पूरे इंटरनेट पर जाकर आपने उसको प्रॉम्प्ट दिया कि इंटरनेट पर जाकर अगर वो जो भी स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट के बारे में पढ़े और उसकी एक समरी बना के दे दे, आपके लिए वो कई घंटों का काम हो सकता है, एआई के लिए वो कुछ सेकंडों का काम है। इसी तरीके से ये दोनों चीजें तो एआई के लिए बहुत अच्छी हो जाती है। वो पूरा डेटा एनालाइज कर लेता है, मार्केट एनालाइज कर लेता है, जो भी न्यूज आ रही है, रिपोर्ट्स है, मार्केट डेटा है, सब कुछ एनालाइज कर लेता है। लेकिन एआई कभी भी इमोशनल नहीं होता, ये प्योरली डेटा पर काम करता है। तो कई बार जो ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, ह्यूमन इमोशंस होते हैं, उसको पढ़ने में ये नाकामयाब होता है। तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। साथ ही साथ ये इसका पॉजिटिव पॉइंट इसलिए भी बन जाता है कि हम जैसे लोग जो ह्यूमंस हैं, हम बायस होते हैं किसी चीज को लेकर। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जब अडानी के शेयर्स गिर रहे थे, हिंडनबर्ग वाली रिपोर्ट आई, अडानी के शेयर्स गिर रहे थे, मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा था कि ये बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि
एक अजीब सा ट्रस्ट था कि अडानी के शेयर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं और ये इंडियन मार्केट में भूचाल लाने के लिए, क्योंकि मैं रिपोर्ट्स पढ़ता रहता हूँ, आर्टिकल्स पढ़ता रहता हूँ, हिंडनबर्ग के बारे में मुझे पहले से नॉलेज था, तो मुझे पता था कि ये लोग मार्केट को डिसरप्ट करने के लिए ऐसी न्यूज़ फैला रहे हैं ताकि लोग पैनिक हो जाए। तो मुझे लगता था बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। तो ये जो हमारी बायसनेस है, एआई ऐसा नहीं करेगा, वो बायस नहीं होगा किसी चीज़ के लिए। ये हमें समझ में आ गया कि एआई काम कैसे करता है इन्वेस्टमेंट में। अब देखते हैं कि एआई के इन्वेस्टिंग के मॉडल्स कौन कौन से हैं। एआई इन्वेस्टिंग के लिए जब कोई डिसीजन लेता है तो कौन कौन से मॉडल या क्या क्या चीजें देखता है वो। सबसे पहले वो सेंटिमेंटल एनालिसिस कर सकता है, मतलब कोई एआई सेंटिमेंट एनालिसिस कर सकता है। कैसे? वो मीडिया और न्यूज की रिपोर्ट्स को, उसमें जो न्यूज आ रहे हैं उसको एनालाइज कर सकता है, उसके बेसिस पे सेंटिमेंट एनालिसिस कर सकता है। प्रिडिक्टिव एनालिसिस एआई कर सकता है, ये हिस्टोरिकल डेटा जो है स्टॉक्स का उसको रीड कर सकता है। जैसे चार्ट्स आप पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग या बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं वो चार्ट्स पढ़ते हैं और चार्ट्स के बेसिस पे प्रेडिक्ट करते हैं कि ऐसा इसका ट्रेंड रहा है, आगे आने वाला ट्रेंड इसका ऐसा होगा। उसके बेसिस पे एआई उसमें बेहतर कर सकता है। अगर हम देखें तो डेटा एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्टोरिकल डेटा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकता है। एल्गोमेटिक ट्रेडिंग, ये ऑटोमेट कर सकता है आपके बाइंग और सेलिंग पे। जैसे हम कई बार सोचते हैं कि अगर मान लो 500 रुपए में आपने एक स्टॉक या शेयर खरीदा, आपको लगता है कि अगर ये 530 रुपए जाएगा तो मैं इसे बेच दूंगा, और अगर ये कम हो रहा है, मान लो 490 रुपए हो रहा है, 480 रुपए हो रहा है, तो मैं 20 रुपए का लॉस लेकर स्टॉप लॉस कर दूंगा, वहां पर बेच दूंगा। ये पूरा का पूरा प्रोसेस आप एआई के थ्रू ऑटोमेट कर सकते हैं। तो आपको बैठने की, वहां पर सोचने की जरूरत नहीं होगी, ये ऑटोमेटिकली आपका काम कर देगा। ये 3 तरीके के एनालिसिस होते हैं एआई के इन्वेस्टिंग मॉडल्स में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, ये हमें मोटिवेट करता है। मुझे उम्मीद है हम आपकी जिंदगी में थोड़ी वैल्यू एडिशन जरूर करेंगे। चलिए अब कंटेंट में आगे बढ़ते हैं। कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि कौन से टूल्स अभी अवेलेबल है इंडियन मार्केट में और उसको यूज कैसे करते हैं। कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं एआई के, कब कब ये कैसा कैसा काम किया है इसने। तो रेजोनेंस टेक्नोलॉजीज है, इसका हेज फंड, ये एआई यूज करता है और इसने 66% एनुअल रिटर्न बनाया एआई को यूज करके। एआई को यूज करके इस कंपनी ने 66% एनुअल रिटर्न बनाया, जो रिकॉर्ड है। मतलब ऐसा नहीं है कि इससे ज्यादा रिटर्न किसी ने नहीं बनाया है, लेकिन नॉर्मल मार्केट में नॉर्मल स्टॉक्स के साथ 66% एनुअल रिटर्न बनाना बहुत ही कमाल की बात है। एआई पावर्ड ईटीएफ्स लाइक क्वार्ट एआई ईटीएफ, ये जो ह्यूमन मैनेज्ड फंड्स थे उनसे बहुत बेहतर परफॉर्म किया। तो ये 2 रियल एग्जांपल मैं दे रहा हूं जो गूगल पे अवेलेबल है, जो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको कुछ नेगेटिव एग्जांपल्स भी देता हूं तो आपको समझ में आएगा कि एआई को यूज कैसे करना है और जो जिन टूल्स को मैं बताने वाला हूं उसे हम कैसे यूज करेंगे। जब 2020 में कोविड-19 आया और उसके बाद मार्केट क्रैश होने लगा, इसको प्रेडिक्ट कर पाने में कि कितना नीचे जाने वाला है, प्रेडिक्ट कर पाने में एआई बिल्कुल और पूरी तरीके से फेल रहा। एक और एग्जांपल, 2019 में जब यस बैंक नीचे जा रहा था तो यस बैंक को एआई ने हमेशा सजेस्ट किया कि इसको परचेज कर लो, बाय कर लो, बाय कर लो, बाय कर लो, क्योंकि वो ट्रेंड एनालिसिस कर रहा था। लेकिन हम जो ह्यूमंस हैं, हम जानते थे कि इसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड हुआ है, इश्यूज हैं, तो वो यस बैंक के मामले में भी ये फेल हुआ। 2 केस आपको दिख रहे हैं, एआई बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 2 केस आप दिख रहे हैं एआई बुरा परफॉर्म कर रहा है। तो अब भैया मैंने तो ये बता दिया कि 2 अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, 2 अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। सो विच वन शुड यू चूज? इन दोनों में से मतलब क्या मानना चाहिए कि अच्छा है या बुरा है? इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि एआई वर्सेस ह्यूमन इन्वेस्टिंग में क्या कंक्लूजन निकल के आता है। एआई एनालाइज थाउजेंड्स ऑफ स्टॉक्स इंस्टेंटली। एआई हैज नो इमोशंस अनलाइक ह्यूमन हु पैनिक सेल। तो एआई पैनिक सेल भी नहीं करेगा।
AI struggles with unpredictable events while humans can adopt. जब शॉर्ट टर्म की बात होती है, ट्रेडिंग की बात होती है, वहां पर एआई ज्यादातर केसेस में बेटर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म की बात होती है तो ह्यूमन इंटरवेंशन और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग चाहिए होती है, वो एआई अभी नहीं दे पा रहा है ज्यादातर केसेस में। कुछ एआई टूल्स जो इंडियन मार्केट के लिए हैं उसके बारे में बात करते हैं, फिर हम लोग फाइनल कंक्लूजन पे आएंगे कि हमें एआई को यूज कैसे करना है। टिकर टेप एआई, ये एआई ड्रिवन स्टॉक स्क्रीनर है। स्टॉक स्क्रीनर मतलब मल्टीपल चार्ट्स को दिखा के कंपैरिजन करके और एक आपको फाइनल सजेशन देता है उस तरीके से। जीरोधा का खुद का एक अपना एआई टूल है, जीरोधा स्ट्रीक के नाम से। एआई पावर्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाता है और उसके बेसिस पे आपको सजेस्ट करता है। ये टिपिकली रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए है। और अभी तक जितने भी इसकी रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी, जितने भी मैं एआई यूज नहीं करता था, अब सोच रहा हूं यूज करने के लिए, जितने भी मैंने रिपोर्ट्स पढ़े और देखे, तो जीरोधा स्ट्रीक ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है, ज्यादातर केसेस में अच्छा रिजल्ट दे रहा है। ईटी मनी रोबो एडवाइजर, ये म्यूचुअल फंड्स आपको पूरा ट्रेंड एनालिसिस करता है, डेटा एनालाइज करता है, उसके बेसिस पे आपको सजेस्ट करता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपको लेना चाहिए, कौन सा म्यूचुअल फंड आपको अवॉइड करना चाहिए। आईएनडी मनी एआई, ये भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए यूज हो रहा है। तो ये 4 ऐसे टूल्स हैं, एआई के टूल्स हैं जो आज के समय में यूज हो रहे हैं। मुझे जीरोधा स्ट्रीक समझ में आया, ठीक है। आई थिंक ग्रो ने भी अभी लॉन्च किया है, आई एम नॉट श्योर, मुझे चेक करना पड़ेगा। तो ये एआई टूल्स आप यूज कर सकते हैं। अब कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या एआई यूज करना इन्वेस्टिंग के लिए बेहतर है या नहीं बेहतर है। सबसे पहले समझने वाली चीज है कि एआई जो चीजें हमें दे रहा है, क्या वो परफेक्ट है। अभी हमने इसके पहले एग्जांपल देखा, परफेक्ट नहीं है। क्या बेटर है? ऑफ कोर्स बेटर है। बहुत सारे केसेस में एआई ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी समझने में, ह्यूमन इमोशन समझने में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा है एआई। हम जानते हैं स्टॉक मार्केट, स्पेसिफिकली इंडियन स्टॉक मार्केट, बहुत ज्यादा इमोशंस पे चलता है। इमोशन पे मतलब बहुत ज्यादा इसकी डिपेंडेंसी होती है। तो एआई पावरफुल टूल है लेकिन परफेक्ट नहीं है। एआई बहुत ही पावरफुल टूल है लेकिन परफेक्ट नहीं है। एआई आप एज अ रिसर्च टूल यूज कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन जजमेंट को यूज करिए, अप्लाई करिए। जैसे आपको रिसर्च जब करना होता है, रिसर्च करने के लिए अगर आप एआई को यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा वो आपका टाइम और एफर्ट बचाएगा। लेकिन रिसर्च करने के बाद, जैसे हम लोग मैनुअल रिसर्च करते हैं, उसी तरीके से एआई आप यूज कर सकते हैं। रिसर्च करने के बाद ह्यूमन इंटरवेंशन या ह्यूमन जजमेंट आपको अप्लाई करना चाहिए। आपका टेक क्या है? आप क्या सोचते हैं? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि क्या एआई ह्यूमन इंटरवेंशन को इन्वेस्टिंग से बिल्कुल और पूरी तरीके से खत्म कर देगा, और अगर नहीं करेगा तो क्या फ्यूचर आपको लगता है एआई इन्वेस्टिंग की। इसी तरीके के और भी फाइनेंशियल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।